हाँ, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का अभी चल रहा था हमारा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में सबसे पहले मैं बताता हूँ एक्सेप्शन कब आता है, क्यों आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम बना रहे थे हम लोग। तो फाइल हैंडलिंग का एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बनाना है। फाइल हैंडलिंग का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, जिसमें आप क्या करो, एक सिंपल सी फाइल को ओपन कर लो, या फिर रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। ओके, सबसे पहले ठीक है, एक ओपन करना है हमको। फाइल क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, ठीक है, ओपन कर लेता हूँ मैं फाइल। तो सबसे पहले मैं फाइल ओपन करने के लिए यहाँ पे मैंने फाइल का नेम देना है। क्या देना है बेटा, फाइल का नेम। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल ले सकता हूँ। FN मैंने वेरिएबल लेकर रखा हुआ है। ओके, यहाँ पर आप मैंने FN करके एक वेरिएबल रखा हुआ है। अब इस FN वेरिएबल में मैं क्या करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक मैसेज ले सकता हूँ। यस, बोलिए। यस सर। जैसे हम लोग क्या करते थे, किसी फाइल को ओपन करते थे तो हम ओपन फंक्शन में डाल देते थे उस फाइल का नेम। डालते थे ना फंक्शन में, ओपन फंक्शन में डालते थे फाइल का नेम। सभी को पता है, फाइल ओपन करने के यस लिए सर। हम यस सर, ओपन आपने फंक्शन पिछली में, क्लास में बताया था। यस, ओपन फंक्शन में डाल देते थे फाइल का नेम, तो फाइल ओपन हो जाता था हमारा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से नेम ले रहा हूँ कि यूजर क्या करे, कोई नेम दे, वो नेम क्या हो जाए आपका, इसमें FN में आ जाए। और FN को मैं किस में डाल दूंगा बेटा, FN को किस में डाल दूंगा, सर फाइल में। यस, वेरी गुड। FN को ओपन फंक्शन में डाल दूंगा तो फाइल हो जाएगी ओपन। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक मैसेज लिया और इसमें मैंने यहाँ पे एंटर करवाया, एंटर द फाइल नेम। तो आपने फाइल नेम एंटर करो और फाइल क्या हो जाए आपकी, ओपन हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा FN ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल हैंडलिंग के लिए मैं क्या कर रहा था, FH किया मैंने। FH करने के बाद सिंपल सा मैं उसको ओपन करने वाला हूँ। ओपन करने के लिए आप क्या यूज करोगे, ओपन फंक्शन यूज करोगे। और सिंपल सा यहाँ पे पास क्या करोगे, बताओ मुझे, FN। अगर मैं शॉर्ट नेम लिख रहा हूँ तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दिया करो। वैसे वेरिएबल का नेम कैसा लेना चाहिए, जो आपका मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। बट मैं अभी आजकल क्या शॉर्ट फॉर्म ज्यादा यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे FN कर दिया, इसका नेम क्या डाल दिया, FN। FN किसके अंदर आएगा, ओपन के अंदर आएगा, और वो क्या हो जाएगा बेटा, ओपन हो जाएगा। और सिंपल सा एक मैं मैसेज प्रिंट करा लेता हूँ। मैसेज क्या प्रिंट करा लेता हूँ, बताओ मुझे। अगर फाइल ओपन हो जाएगी तो क्या बोलेगा वो, बताओ। योर फाइल सर यो यो योर फाइल इज ओपन। सक्सेसफुली भी बोल सकता है, ठीक है, फाइल ओपन बोल सकता है, ठीक है। अब मैसेज दे दिया मैंने, फाइल ओपन। तो यहाँ पर मैंने एक मैसेज पास कर दिया सिंपल सा। अब इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो रन करता हूँ। तो मैंने अभी इसको सेव कर रहा हूँ। सेव किस नाम से कर दूं, बताओ। सर जैसे हमें इनपुट से नहीं लेना, तो सर हम जो फाइल का जो कोड होगा वो अपने आप सबसे ऊपर डाल देंगे ना। हाँ हाँ, तो यहाँ, हाँ, फिर तो आप फाइल का जो नेम है ना वो प्रॉपर डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 इसका नेम रखा है, FS3, और मैंने इसको सेव कर दिया सिंपल सा। और मैंने यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, अभी ये किस वाले फोल्डर में सेव किया हुआ है ये देख लीजिए। किस फोल्डर में सेव किया है, किसी ने देखा था जब मैं सेव कर रहा था किस वाले फोल्डर में, ये इस वाले फोल्डर में जाके सेव हुआ है। ओके, इस वाले फोल्डर में सेव हुआ है। तो अभी आप इसको पाथ चेक कर लीजिए, इस वाले फोल्डर में है क्या। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल-V करता हूँ पाथ को। इस वाले फोल्डर में मैंने इसको सेव करके रखा है। इस वाले फोल्डर में कोई फाइल है जो ओपन हो सके, न्यूज करके ये फाइल है, इसको देखूं मैं, देखना है क्या न्यूज वाली फाइल को। ओके यस सर। ठीक है, न्यूज वाली फाइल को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ से कुछ दिखेगा। ठीक है, ये दिखेगा यहाँ पे जो भी कुछ न्यूज है वो। ठीक है, अभी मैं यहाँ क्या पास करूं, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन करूंगा FS3 को, तो FS3 को मैंने F5 से रन किया तो उसने क्या बोल दिया, एंटर द फाइल नेम। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, news.txt दे देता हूँ। फाइल का नेम क्या दे देता हूँ बेटा, news.txt, और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है, TXT डाल दिया है आपने, TXT होगा बस। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे इसको फिर से रन करता हूँ F5 प्रेस करके, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उसका जो नेम था वो न्यूज था, हाँ, TXT था, उसको फॉर्मेट किया TXT। मैंने एंटर किया तो इसने मैसेज दिया मुझे, क्या, फाइल ओपन। क्या दिया बेटा, फाइल ओपन। तो मतलब ये फाइल ओपन हुई होगी तभी इसने मैसेज दिया फाइल ओपन, क्योंकि ओपन फोल्डर के बाद में हमने मैसेज प्रिंट कराया है। ओके, अभी मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इसमें सिंपल सा अभी इसको मैं फिर से रन करा रहा हूँ। मैंने रन कराया और फाइल का नेम क्या दे देता हूँ मैं, rj.txt दे देता हूँ, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो अभी इसने क्या बोला, जल्दी से सर बताइए आपने फास्ट। .txt सर क्यों वो है ही लिखा नहीं है, सर।
सर एरर शो करती है। हाँ, ये यहाँ पर इसने जो एरर दिया है वो क्या है, फाइल नॉट उसमें फाउंड सर एरर। फोल्डर में है ही नहीं सर। हाँ हाँ, हम फाइल फाइल नॉट फाउंड एरर है, ये क्या है, फाइल नॉट फाउंड एरर है। तो ये एरर अगर आएगा आपके प्रोग्राम में या कहीं पे भी, तो क्या होगा बेटा, दिक्कत आएगी आपके प्रोग्राम में, आएगी कि यस नहीं सर। आएगी? तो आप अपने प्रोग्राम में एरर नहीं चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, एरर नहीं एरर। चाहते हो, तो एरर्स नहीं चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसको फाइल हैंडलिंग लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, फाइल हैंडलिंग लगानी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे मैं फाइल हैंडलिंग कैसे लगाने वाला हूँ, यहाँ पर अभी सर मैं इसको, यस एक्सक्यूज मी सर, सर यस, आफ्टर जैसे सर आपने जब कोड को रन करा तो फिर सर आपने वो एंटर जब फाइल नेम आ रहा है तो सर फिर उसके बाद सर करना क्या है सर, वो नहीं आ रहा समझ में। ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले सिर्फ एक चीज जानने वाले हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर आते हैं। जैसे सपोज अगर मेरे लैपटॉप में फाइल है नहीं, तो अगर फाइल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो ये बता सकता है कि भाई फाइल कैन नॉट बी फाउंड, या सर फिर ये इसमें बोल दे। सर हम फाइल का नेम सर कैसे डाल सकते हैं सर? हाँ, ये फाइल का नेम कैसे डाल सकते हैं, फाइल का नेम, आपने फाइल का नेम अगर आपको पता है, आपने कोई फाइल बनाई है, जैसे यहाँ पे इस वाले फोल्डर में पड़ा हुआ है न्यूज नाम से कोई टीएक्सटी फाइल है, ये क्या है बेटा, न्यूज नाम से टीएक्सटी फाइल है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, सब खुल सकती हैं, कोई भी फाइल ओपन हो सकती है ना, यूजर से आप इनपुट ले रहे हो फाइल का नेम, तो आपका प्रोग्राम उसी वाली फाइल को ओपन करेगा, जो आप यूजर देगा फाइल का नेम वो देगा। जैसे देखो अभी मैंने यहाँ पे इसमें मुझे यहाँ पे कोई भी टीएक्सटी फाइल इस वाले फोल्डर में पड़ी हो वो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। यहाँ पे अभी तो मुझे सिर्फ ओनली न्यूज वाली दिख रही है, ठीक है, न्यूज, यहाँ पे मैं न्यूज डॉट टीएक्सटी करता हूँ, वेट एक मिनट, डॉट टीएक्सटी करता हूँ, तो देखो अभी मैं एंटर कर रहा हूँ तो उसने बोल दिया फाइल ओपन, मतलब ये फाइल ओपन हो गई होगी। अगर आप इसको रीड कराना है तो रीड भी करा सकते हो, प्रिंट कराना है तो प्रिंट भी करा सकते हो, करा सकते हैं ना। सर Yes, हमने sir. fh ओपन को लिखा है सर कोड में। एफ ओपन, जैसे आपकी जो फाइल है ना, जैसे देखो फाइल का नेम क्या है, यहाँ पे फाइल का नेम आपने यहाँ पे टाइप किया था, ये FN में आ रहा है, आपने जो भी फाइल का नेम टाइप किया था यहाँ पर वो FN के अंदर गया, किसके अंदर गया, तभी मैं ये इस तरीके से छोटे छोटे वो लेता हूँ। आपने यहाँ पे टाइप किया था क्या, न्यूज डॉट टीएक्सटी, आपने क्या टाइप किया था बेटा, न्यूज डॉट टीएक्सटी, वो किसके अंदर चला गया, FN वेरिएबल के अंदर चला गया, न्यूज डॉट टीएक्सटी। अब वो न्यूज डॉट टीएक्सटी किसके अंदर आया, ओपन फंक्शन के अंदर आया, ओपन फंक्शन के अंदर न्यूज डॉट टीएक्सटी ओपन हो गया होगा, और ओपन होने के बाद फाइल किस में आ गई, FH में आ गई, किस में आ गई बेटा, ठीक है। अब हाँ बस सिंपल सी बात, अगर आप FH को रीड कराना चाहते हो तो रीड भी कर सकते हो, जैसे सिंपल सा आप इसको प्रिंट करा देते हो ना, तो प्रिंट फंक्शन में डाल दोगे इसको, और इसको रीड कराना चाहते हो तो रीड कैसे कराते हैं बताओ मुझे, FH डॉट रीड मेथड यूज कर लो यहाँ पे, ठीक है। इतना करने के बाद मैं सिंपल सा इसको F5 प्रेस करता हूँ और फाइल का नेम यहाँ पे देता हूँ मैं फाइल का नेम क्या है, न्यूज डॉट टीएक्सटी, और मैंने एंटर प्रेस किया, तो अभी ये क्या एरर दे रहा है, फाइल नॉट फाउंड बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। सर अपन इसमें फाइल नेम की जगह फाइल एड्रेस भी तो डाल सकते हैं। सर कुछ और एरर आ रहा है। हाँ शायद वो फाइल कोई दूसरा कुछ होगा, यहाँ पे एक फाइल में बना लेता हूँ, ठीक है, एक फाइल में बना लेता हूँ, जस्ट एक आधा मिनट का टाइम लगेगा, वो फाइल कोई दूसरी है, तो ऑप्शन न्यू में गया, मैं टीएक्सटी फाइल बना लेता हूँ यहीं पे, इसका नेम दे देता हूँ आरजे दे दिया इसका नेम, और इसके अंदर मैं बहुत सारी लाइंस लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वेलकम पाइथन 2-3 बार, सिंपल सा, यस सर, सेम एरर मेरे में भी आ रहा है। कंट्रोल एस, इसको मैंने कर दिया सेव। अभी सर आपको मैं इतनी बार क्यों लिखा हमने सर? अरे वैसे नहीं ही लिख सर दिया मेरा तो सही चल रहा है सर। हाँ सबका सही चलेगा, किसी का भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा RJ डॉट क्या, आर जो है वो क्या है, कैपिटल है स्मॉल है, स्मॉल है सर स्मॉल है सर। तो मैंने यहाँ पर RJ डॉट TXT डाल देता हूँ, TXT, और एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये देखो जो डेटा था वो रीड होके इधर आ गया, तो रीड भी हो गया। बट हमको रीड कराने से मतलब नहीं है, हमको किससे अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई दूसरा वाला नेम देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे F5 प्रेस किया और मैंने यहाँ पे TR किया, TR.txt,
तो अभी ये एरर दे रहा है, तो मुझे क्या करना है, सर क्योंकि मुझे वो इसको, फाइल ही नहीं है। हाँ मुझे इसको एरर को हैंडल करना है। तो इसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में सबसे पहले दो टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? दो टर्म्स होते हैं, एक होता है ट्राई और दूसरा होता है एक्सेप्ट। क्या होता है बेटा? एक होता है ट्राई। ट्राई। तो अगर आप इस फाइल को ओपन कर रहे हो तो ओपन के टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो किसमें प्रॉब्लम होगी बेटा? जैसे अभी मैं फाइल डाल रहा हूँ, फाइल का नेम डाल रहा हूँ, तो दिक्कत किस में आ रही है? ओपन वाले सर वो फंक्शन में आ फाइल रही होगी है। नहीं सर। हाँ सर वो ओपन, फाइल होगी नहीं तभी आ रहा ओके है। ओके। तो अब हमको लगता है जिस कोड में जैसे किसी किसी लाइन ऑफ कोड में एरर आने के चांसेस हैं। क्या है बेटा? लाइन ऑफ कोड में एरर आने के चांसेस हैं, तो हमको उसको ट्राई ब्लॉक में अंदर लिखना है। जैसे ट्राई ब्लॉक, मैंने यहाँ पे ट्राई लिख दिया, सिंपल सा ट्राई लिखने के बाद मैं इसको क्या टैप कर देता हूँ। ठीक है, ये ट्राई लिखने के बाद मैंने इसको टैप कर दिया। तो अगर हमको जिसमें लगता है कि भाई इसमें क्या हो सकता है, इसमें बताओ इसमें क्या हो सकता है, एरर आने के चांसेस है, तो मुझे उस वाली लाइंस को या फिर नंबर ऑफ लाइंस को किसके अंदर रखना है? ट्राई के अंदर रखना है। और मुझे अगर अपने एरर को फाइंड कैश करना है, क्या करना है बेटा? तो उसको एक्सेप्ट एक ब्लॉक होता है उसके अंदर लिखना है। तो आपको ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक दो ही चीज में समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक्सेप्ट ब्लॉक लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया एक्सेप्ट, यहाँ पे मैंने टाइप किया और ये कर दिया। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैसेज डाल सकता हूँ। मैसेज क्या डाल सकता हूँ? अगर ये हमारा कोई दिक्कत आती है ओपन होने में, तो कोई भी प्रोग्राम में कहीं नहीं चलेगा वो, फिर आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वो कौन सा होगा? एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर सर इफ एल्स की तरह ना। हाँ यही मान सर लीजिए। इफ एल्स की तरह, हाँ सर। हाँ, जैसे ही अगर आपका कोई दिक्कत नहीं है तो आपका प्रोग्राम प्रॉपर चलेगा। अगर आपको इस वाले फंक्शन में एफएस ओपन में, अगर ओपन में जैसे फाइल का नेम सही नहीं मिल रहा या फिर और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मेरा सिंपल भी सा एरर आ रहा है। हाँ, वो एरर को किसमें आपको डाल दे, आपका कौन सा ब्लॉक चलाएगा? एक्सेप्ट वाले ब्लॉक को चलाएगा। तो जिसमें आप प्रिंट कर सकते हो, मैसेज दे सकते हो भाई कि आपने ये वाला एरर आ रहा है या ये आ रहा है, कुछ भी आप मैसेज दे सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपल सा मैसेज दे सकता हूँ, फाइल कैन नॉट बी ओपन, राइट। फाइल एरर। हाँ, फाइल एरर भी दे सकता हूँ मैं। और या फिर मैं आपको ये भी समझा सकता हूँ कि आप सही से क्या करो, कोई भी चीजें क्या करो, सही से एंटर कीजिए, आपका प्रॉपर सर जैसे राइट योर ओपन हो प्रॉपर गया नेम। तो ट्राई वाला चलेगा ना, अगर ओपन हो गया तो? हाँ ओपन, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो सिंपल सा सीधा सीधा चलता रहेगा, कहीं पे भी कुछ नहीं आएगी। अगर दिक्कत होती है उस प्रोग्राम में तो क्या होगा बेटा, तो आपका ये आएगा एक्सेप्ट वाला ब्लॉक चलेगा। अगर उसमें एरर आता है तब आपका कौन सा वाला ब्लॉक चलेगा बेटा? एक्सेप्ट वाला। हाँ, अदरवाइज तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर एक्सेप्ट ब्लॉक चला दिया आपने और इसके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको प्रोग्राम को एग्जिट कराना है उस टाइम पे, तो एक एग्जिट फंक्शन होता है, उसको कॉल करा दीजिए, राइट। क्लोज भी करा सकते हो, जैसे अगर आपका फाइल ओपन हो गया तो ठीक है, उसको क्लोज भी करा सकते हो। अगर आपका फाइल ओपन नहीं हो रहा है, उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को एग्जिट कराना चाहते हो, तो एग्जिट को कोड किसमें आप डालोगे? एग्जिट वाला कोड किसमें आप ऐड करोगे? एक्सेप्ट ब्लॉक में, राइट। अभी देखो, अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। सिंपल सा मैंने इसको कंट्रोल एस किया और मैंने F5 प्रेस किया। F5 प्रेस करने के बाद मैं अभी यहाँ पे RJ की जगह पे ry.txt डाल रहा हूँ। अभी मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो इसने क्या बोल दिया? फाइल कैन नॉट बी ओपन। तो यहाँ पर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखी जो पहले दिख रही थी? सर एरर नहीं आ रहा वो। हाँ, वो वाला एरर जो नहीं आ error रहा। आता इसी है। चीज को हमने हैंडल करना सीख लिया और उसने क्या कर दिया आपको? सर इस प्रोग्राम से सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स खुलेंगी या फिर कोई भी फाइल? ये तो टेक्स्ट फाइल के लिए मैंने लगाया है, ये किसी भी चीज में आप लगा सकते हो इसको। ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को आप कहीं पे भी लगा सकते हो। सर मैं पूछ रहा हूँ, ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स के लिए मतलब आप डॉक फाइल पे ट्राई कर लीजिए, डॉक फाइल भी खुल जाएगी आपकी, राइट। ओके सर, जैसे पीएनजी वगैरह भी खुल सकता है क्या? पीएनजी वगैरह ट्राई कर लेना। मल्टी जैसे आपको ये तो आपकी टेक्स्ट फाइल क्या है, सबसे आसान फाइल होती है और टेक्स्ट फाइल ओपन हो जाएगी। कुछ फाइल है जैसे नहीं होती है, वो बाइनरी वगैरह मोड या फिर डिफरेंट मोड में ओपन होती है, तो उसलिए उनके मोड होते हैं। आप चेक कर लेना जितनी भी फाइल हो जाए सिंपल बिना रीड मोड से, तो रीड मोड में कितनी फाइलें ओपन हो रही हैं उनको चेक कर लेना। ओके, डॉक्यूमेंट वगैरह तो ओपन हो जाते हैं। जैसे डॉक फाइल बनाना है तो अभी मैं यहाँ पे डॉक फाइल बना के भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू करता हूँ, यहाँ पे डॉक फाइल का भी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डॉक फाइल बनाई, पीडीएफ भी हो जाती है इसमें, राइट भी हो जाता है पीडीएफ और रीड भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक छोटा सा मैसेज में टाइप कर रहा हूँ, राहुल। तो मैंने इसको सेव करना है। आपने सारी वाली फाइल सर आपने कैसे बनाई सर, आप एक बार बता दोगे? कौन सा वाला फाइल बेटा?
आरजे सर ये वाला सर डॉक्यूमेंट वाला फाइल। तो ये तो सिंपल था, आपने ओपन करके उसमें जैसे देखो आरजे बंद करके मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट ये वर्ड फाइल बना ली। अभी ये आरजे करके थी, वो थी आपकी टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ पे आप सिंपल से राइट क्लिक करोगे, न्यू वाला ऑप्शन आएगा, न्यू में आपको दिख जाएगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ वगैरह ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। सर मेरा रन नहीं हो रहा है। ओके, रन भी हो जाएगा, सभी का प्रॉपर रन होगा। अभी मैं यहाँ पे देखो, सर मेरा भी रन नहीं हो रहा है। रन हो रहा है सर। अभी देखो मैं इसको F5 कर रहा हूँ। अभी मैं फाइल का नेम RJ1 करके डॉक डाल रहा हूँ। डॉक था उसका एक्सटेंशन, अगर डॉक एक्सटेंशन होगा तो ओपन में हो जाएगा। तो डॉक ये क्या डॉक था ना, उसका एक्सटेंशन चेक कर लेता हूँ मैं इसका। सर यस बोलो बेटा। सर मुझे एक डाउट है सर। हाँ बोलो, डाउट क्या है आपका? सर क्या आप ये वाला एरर फंक्शन का सर ट्राई वाला फिर से बता? DOCX। हाँ मैं अभी फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ वेट अभी मैंने इसको थोड़ा सा रन करा दूं। RJ1 डॉट क्या था उसका? DOCX। वो मैंने एंटर किया तो ये थोड़ा सा सर सेम एरर मेरे में भी आ रहा है। हाँ सेम एरर आ रहा है। वो फाइल ओपन इसलिए नहीं हो रही, वो इसमें रीजन ठीक है, फाइल मिल तो रही है बट ओपन नहीं हो रही। वो क्या मोड का डिफरेंस आ रहा है। आप इसमें ये अभी सिंपल मोड में ओपन कर रहे हो, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मोड चेंज करके हम फाइल लिंक का भी तो यूज कर सकते हैं। सर मेरे इजीली हो रहा है सही वाला जो आपने ओके समझाया है। क्या बेटा? सर मेरा तो हो रहा है। सर मेरा रन नहीं हो रहा है। सर मेरा रन हो रहा है। आपका रन हो रहा है प्रॉब्लम? सर एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला मेरा वो सब प्रॉब्लम आ रही है। ओके हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे में? क्या करूँ स्क्रीन शेयर? हाँ स्क्रीन शेयर करो। सर मुझे ये पूछना है सर कि जो आपने जो जिस फोल्डर में पाइथन होगा उसी फोल्डर में वो फाइल को जोड़ेगा ना सर? हाँ उसी फोल्डर में आपको, या फिर उसका प्रॉपर पाथ भी दे सकते हो आप। इसको रन करो, इसमें क्या सर एक्सेप्ट फाइल पूरा नहीं किया सर। इसमें एग्जिट लगा दो। सर एक्सेप्ट फंक्शन, एक्सेप्ट फंक्शन नहीं है, एक्सेप्ट कीवर्ड है यहाँ पे। नहीं सर उसको पूरा नहीं किया सर, कीवर्ड को सर एग्जिट नहीं लिखा सर। एग्जिट यहाँ पे ऐड कर दो बेटा, नई न्यू लाइन में एग्जिट, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, टैब एग्जिट डाल दीजिए, एग्जिट फंक्शन कर दोगे तो एग्जिट कर देगा यहीं से। सर अब क्या करूं? कंट्रोल एस करके सेव कीजिए और रन कीजिए। अगर फाइल मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिल जाएगा तो वो क्या बोल देगा, फाइल कैन नॉट बी ओपन, और सिंपल सा बताओ। सर अपन फाइल नेम की जगह फाइल लिंक भी तो डाल सकते हैं। फाइल लिंक डाल सकते हैं। हाँ सर हो गया, अभी प्रॉपर हो गया। ये क्या है आपका? मैंने वो फाइल जल्दी में कुछ भी लिख दिया था सर। फाइल ओके कोई दिक्कत नहीं, फाइल का नेम कुछ भी लिख दिया था। अभी आप इसमें अगर आप फाइल का नेम प्रॉपर नहीं करते तब देखो, तब आपका एक्सेप्शन आता है और फाइल को आपको बाहर कर देगा वो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ वो भी, हाँ बोलो सारांश मिश्रा। सर क्या आप ट्राई एंड एक्सेप्ट एक बार फिर से समझा सकते हैं? हाँ ट्राई और एक्सेप्ट में फिर से बता। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पर आप जैसे सबसे पहले आप क्या लोगे अभी आप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर जो अपन ने सर जो माइक्रोसॉफ्ट पे अगर सर जैसे बनाई है सर कोई फाइल, और सर अगर सर उसका नाम है RJ1, तो सर फिर अपन टाइप में मेरे पास आ रहा है सर, टाइप फाइल में आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, तो सर फिर मैं उसमें क्या लिखूंगा जो सर मेरा सर प्रोग्राम बनेगा सर एंटर फाइल नेम में? आपको उसका जो एक्सटेंशन है उसको लगाना और फाइल का नेम लिखना, ठीक है? ये क्या सर आप सर एक बार सर दिखा दोगे? हम वो मैं बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले, इसका प्रॉब्लम सॉल्व क्या हो रहा है कि योर प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग, डू यू वांट टू किल इट? उसको आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि अब आपके प्रोग्राम में एरर इसलिए है क्योंकि वो फाइल आपका ओपन नहीं हो रहा, आपको फाइल वहां पे मिला ही नहीं, फाइल मिला नहीं ना उसमें। सर एग्जिट लगा दिया सर तभी वो पूछ रहा है। हाँ तभी तो पूछ रहा है, एग्जिट नहीं लगाओगे तो फिर क्यों पूछेगा? एग्जिट लगा दिया आपने तो उसको किल हटाना चाहते हो हट सकता है, वो हट जाएगा। एग्जिट तो हो ही गया भैया, मान लीजिए आप बस ओके प्रेस कीजिए, बाहर कर देगा। सर आप सर एक बार सर अपना प्रोग्राम दिखा सकते हो क्या? ओके ये मेरा प्रोग्राम अभी शेयर नहीं है, शेयर है ना मेरा स्क्रीन तो? नहीं सर अभी शेयर नहीं है। ओके ठीक है अभी शेयर नहीं है। अभी देखो ये दिख रहा है, अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मैंने F5 प्रेस किया, यहाँ पे इसको मैं रन कर रहा हूँ, F5 मैंने प्रेस किया, ठीक है? F5 प्रेस करने पे मैं रन कर रहा हूँ। अभी देखो इसका मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, RJ2 देके और .txt कर देता हूँ, txt, और मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये बोल रहा है अभी जैसे उसने क्या बोला, फाइल कैन नॉट बी ओपन, फाइल ओपन नहीं हो सकती, ठीक है? कैंसिल कर दोगे तो चला जाएगा, हट जाएगा। अगर पूरा आप इसके स्पून को हटाना चाहते हो तो आप क्या कर लोगे, फिर आप ओके प्रेस कर दोगे तो पूरा आपका आइडियली भी चला जाएगा, वो जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट था वो। हार्दिक समझ में आया? वो तो कुछ नहीं है,
आपका एग्जिट फंक्शन ने तो एग्जिट कर ही दिया। ओके हाँ, अभी देखिए यहाँ पर किसको बताना था मुझे कि ये प्रॉब्लम हो रही है उसको? नहीं सर, आपने सर ये था कि सर आपने अभी सर वो माइक्रोसॉफ्ट पे जो डॉक्यूमेंट बनाया वो सर नहीं आया समझ में सर। मैंने ही सर वैसे बनाया डॉक्यूमेंट, और फिर सर मेरे को सर उसमें क्या लिखना है सर? फिर टाइप में सर जैसे आपने .txt लिख रहे हो ना, तो फिर मैं क्या लिखूंगा? उसका जो टाइप होता है वो डॉक होता है। सर मैं सर वही लिख रहा हूँ, पर सर हो ही नहीं रहा है मेरा। ओके, DOC होता है डॉक एक्स करके मैं देख रहा हूँ, फाइल कैन नॉट बी ओपन, मतलब यहाँ से तो वो रीड ही नहीं कर पा रहा। ओके, वन है ही नहीं ना। F5 में मैंने प्रेस किया RJ1.DOC डॉक, अभी उसने क्या बोला? ये डॉक एक्स है सर। डॉक एक्स लगेगा ना एक्सटेंशन। डॉक तो डॉक 2002 में आता था, 3 में आता था, कुछ ऐसा ओल्ड था ना वर्जन वो, RJ1.DOCX। अभी मैं करूंगा तो ये प्रॉपर मोड इसको मिला नहीं है, इसका जो प्रॉपर है। देखो क्या होता है, कुछ दो तरह की फाइलें होती हैं, दो तरह की फाइलें होती हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। जैसे टेक्स्ट फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करता है, वो सिंपल सा उसको क्या रखेगा बताओ? सिंगल डिजिट। हाँ, वो उसको सिंपल सा एज ए टेक्स्ट फाइल रीड कर लेता है, तो उसको नीड नहीं पड़ती डिफरेंट डिफरेंट मोड की। यहाँ पर जैसे यहाँ पे आपका डॉक एक्स है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट फाइल है उसको ओपन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोड यूज कर सकते हो आप। एक डायरेक्ट भी मोड आते हैं, उनसे मोड से आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो उसको। जावा में तो डायरेक्ट हो जाता है, वहां पे तो इतना प्रॉब्लम लेता ही नहीं सर है। हमने ये एग्जिट फंक्शन तो लगाया है। एग्जिट फंक्शन इसलिए लगाया है कि अब अगर जब फाइल ही नहीं ओपन हो रही तो आप क्या करोगे फाइल प्रोग्राम को चला के? जब फाइल ही ओपन नहीं हो रही तो आप प्रोग्राम को चला के क्या करोगे, इसलिए हमने उसमें क्या लगाया है बेटा। बात समझ में आया ना? ठीक है हाँ। अभी जैसे डिफरेंट डिफरेंट कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहो तो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, लूप लगा सकते हो इसमें, इस फाइल में जैसे लूप लगा सकते वर्ड हैं। के साथ भी हो रहा है। वर्ड के साथ हो रहा है, ओपन हो रहा है। यस सर। तो हो सकता है मेरे में कुछ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसमें। सर एरर नहीं आ रहा सर, वो हो रहा है सर, डू यू वांट टू किल इट। अच्छा, डू यू वांट टू क्लिक तो आएगा ही जब फाइल ओपन नहीं हो रही, वो तो आपका नेम गलत आ रहा दे रहे हो ना उसका, इस वजह से नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, ठीक है, फॉर लूप लगाया मैंने, और मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, VAR मतलब वेरिएबल कुछ भी ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इस फाइल के अंदर लगाने वाला हूँ क्या, फॉर लूप। किसके अंदर? FS, ठीक है, FS के अंदर मैंने लगा दिया, ठीक है लूप। अब मैं सिंपल सा इसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो प्रिंट कराने में आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे मैं str कर लेता हूँ स्ट्रिंग डॉट अपर, अपर फंक्शन जानते हो ना? यस सर। यस सर। तो अपर फंक्शन में यहाँ पे यूज करूँ, तो मैं यहाँ पे अपर फंक्शन मैंने यूज कर लिया, और सिंपल सा इसके अंदर मैंने VAR को पास कर दिया। अभी देखना आप, ये आपका जो आउटपुट है वो किस तरीके से आने वाला है। आपका फाइल का नेम क्या है बेटा? RJ.txt मैंने एंटर प्रेस किया, तो सारे अब मेरे जो भी थे लेटर्स वो सब क्या हो गए आपके अपर केस में कन्वर्ट होके यहाँ पर आ गए। सर आप सर इसे टेक्स्ट फाइल से बनाते कैसे हो सर? टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल, ओके, टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए सिंपल सा आप राइट क्लिक करना कहीं पे भी टेक्स्ट फाइल, तो टेक्स्ट फाइल देखो बनाने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करना, वहां पे आपको एक न्यू ऑप्शन दिखता है, बताओ बोलो, न्यू ऑप्शन दिख रहा है? यस सर दिखता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नीचे। हाँ, तो यहाँ पर न्यू ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो एक नया फाइल आ जाएगा, राइट? ओके सर। हाँ, वहाँ पे उसमें सर नोटपैड में जाकर भी बना सकते हैं। हाँ, नोटपैड यहाँ पे टाइप कर देना, सिंपल सा नोटपैड यहाँ पे टाइप कर देना नोटपैड, तो यहाँ पे नोटपैड आ जाएगा। मेरे में थोड़े से सिंबल्स उसके हिसाब से आ रहे हैं, विंडो 11 के हिसाब से आ रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? मेरा विंडो 11 है, इसलिए थोड़ा है सा आपको डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप ये चीज बना लोगे, फाइल हैंडलिंग इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ मैं, यहाँ पे पहले से बने हुए क्वेश्चंस बता रहा हूँ। सर आप सर एक बार सर अपना प्रोग्राम दिखा। प्रोग्राम देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम है, ये वाला कुछ नहीं है। यहाँ पे तो मैंने इसको एक डिफरेंट फंक्शन लगाया है जिसको लूप क्या काम करेगा? क्या सर ये आखिरी में लूप क्या काम करेगा?
लूप तो क्या है, मैंने उसको अपर केस में डाल दिया ना, उसका कैपिटल लेटर्स में डाल कर दिया उसको, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से प्रिंट करा है। नहीं सर, इसका वर्क क्या है मतलब? लूप का, हाँ सर, लूप का लाइन बाय लाइन प्रिंट करा रहा है बस। लूप का मतलब यही तो है, लाइन बाय लाइन। यहाँ पे VAR की जगह पे आप लाइन भी ले सकते हो। सर वो सारा डेटा 1 बाय 1 कैच कर रहा है। हाँ, इटरेशंस कर रहा है वो, पूरा डेटा को निकाल के ला रहा है लाइन बाय लाइन। देखो ये भाई आ गया। अच्छा सर, ऐसे सिंपल सा, जैसे उसने पहला लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से लाइन को लूप में लगाते तो सर वो बस स्ट्रेट लाइन में आ रहा था। हाँ, अगर आप नहीं, वो भी आप उसमें भी आपका सिंपल सा इस तरीके से प्रिंट हो रहा था, बट यहाँ पे लूप से क्या है, लाइन बाय लाइन प्रिंट करा रहे हो आप। जैसे VAR में एक लाइन आया, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इससे अभी आपके कुछ प्रोग्राम्स क्लियर होने वाले हैं, जो मैं आपको थोड़े से अच्छे से प्रोग्राम कराने वाला हूँ लूप के, सॉरी फाइल हैंडलिंग के। वो आपके इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को दिया हुआ है आपको। कौन कर रहा है ये नोटेशन? कुछ आग मिटाओ उसको। सर आई एम आस्किंग समथिंग। हाँ बताइए सर, ये जो आपने VAR जो प्रिंट कराया है ना लूप के साथ, वो वाला समझ में नहीं आया। ओके, जैसे कोई फाइल होती है तो फाइल को आप लाइन बाय लाइन क्या करा रहे हो बेटा, प्रिंट करा रहे हो। तो इसीलिए मैंने सिर्फ लाइन बाय लाइन उसको प्रिंट कराया है मैंने। जैसे यहाँ पे लूप लगाया मैंने इस फाइल में, FS में, और इस लूप में जैसे देखो पूरी फाइल में से लाइन बाय लाइन रीड करने वाला है। ये क्या करने वाला है, अगर इस VAR का नेम में चेंज कर देता हूँ लाइन, तो अभी आपको समझ में आएगा कि ये लाइन बाय लाइन क्या हो, एग्जीक्यूट होगा और पूरी सारी लाइंस को क्या करेगा, 1 बाय 1 इसको प्रिंट कराता है। अभी और बताने वाला हूँ, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स बताता हूँ, तो इससे आपके क्लियर होंगे। ओके, ये फाइल हैंडलिंग आपका फोल्डर है, इसमें ये वाले एग्जांपल्स मैं करा रहा हूँ। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, ठीक है, ये वाला प्रोग्राम देख लीजिए। बहुत सारे प्रोग्राम्स, आइडियली मैं ओपन करता हूँ उसको 9 में। ये देखिए यहाँ पर ये वाला प्रोग्राम क्या बोल रहा है आपको। यहाँ पे मैंने फाइल नेम डाला, ठीक है, फाइल नेम डाला। फाइल नेम डालने के बाद अभी देखो, इसको पहले मैं रन करा देता हूँ। F5 मैंने प्रेस किया, यहाँ पर कोई फाइल है, यहाँ पे कोई फाइल है, देखो पहले यहाँ पर एक mbox करके है, और दूसरी क्या है आपका, mbox.txt। ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें बहुत बड़ी फाइल है, ये काफी बड़ी फाइल है ना, ये देख लो ये। यस सर। बट इसमें अभी हम इसको रन कराते हैं, तब देखते हैं इसमें क्या कहानी है। प्रोग्राम का फ्लो भी समझेंगे और सारी चीजें समझेंगे। ओपन विथ नोट, ठीक है, आइडियली। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, ये तो कुछ नहीं है, इसको मैं हटा सकता हूँ। ऑथर वगैरह वो तो कुछ नहीं है, इसको मैं हटा सकता हूँ। बट यहाँ पे ये देख लीजिए, क्या वेरिएबल तो नहीं है ऑथर, ऑथर नहीं। पहले सर ये आप एनोटेशन हटवा दीजिए सर। नहीं हटा पाऊंगा अभी, तो उसको मैंने डिसेबल कर दिया है सबको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होने वाला है, अनुषा बताएगी। अनुषा, सर ये आपने क्या बनाया है सर? ये देखो ये प्रोग्राम है, इसका फ्लो बताना है, क्या क्या फ्लो रहेगा इसका। इस प्रोग्राम को समझिए क्या है ये। यस, यहाँ पर आपने क्या किया, इनपुट कराया कोई भी फाइल का नेम। सर मैं बताऊं? हाँ, और हाँ इस तब भी बताना चाह रहा है, ठीक है, इस तब बता। यस सर, इसमें ये ऑथर और डेट इन्होंने दिया है, और फिर आपने फाइल नेम में डाला है इनपुट द फाइल नेम। फिर सर इसमें फाइल नेम इनपुट लेंगे, और अगर हम ट्राई करेंगे कि अगर फाइल नेम है तो उस फाइल को ओपन कर देंगे, वरना हम यहाँ पे लिख देंगे कि फाइल कैन नॉट बी ओपन प्लस उसका जो नेम है, यानी दिस फाइल कैन नॉट बी ओपन। फिर सर हम एग्जिट फंक्शन को यूज करके एग्जिट कर जाएंगे। ओके, वेरी गुड सर। उसके बाद का फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, अगर वो फाइल नेम प्रॉपर मिलता है तो हम आ जाएंगे काउंट 0 पे। यस सर, फिर दो हम वेरिएबल है मेरे पास, दो टोटल वेरिएबल है, एक काउंट है उसको मैंने 0 रखा है, एक टोटल 0 रखा है। अभी हमने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, तो दोनों को वैल्यू क्या दी है, बाय डिफॉल्ट 0 दी है, ठीक है। अब इस फाइल को ओपन हो गई है ये फाइल, तो इसमें लूप लग गया है। तो लूप लगा है तो पहली वाली लाइन क्या है, लाइन के थ्रू आया, पहली वाली लाइन एग्जीक्यूट होके आई, उस लाइन में मैंने लगाया कौन सा, स्प्लिट फंक्शन। तो उस लाइन ब्रेक हो जाएगी
और बर्ड में टूट जाएगी। किसमें टूट जाएगी? लाइन ब्रेक होके बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स में टूट जाएगी। ठीक है, ओके, बर्ड्स में टूट जाएगी। ठीक है, बर्ड्स में टूट गया। इसके बाद हमने लेंथ का जो एक इफ कंडीशन लगाया है, जिसमें हमने बोला है लेंथ अगर बर्ड्स क्या होता है, नॉट इक्वल टू है, क्या है बेटा? बर्ड्स टू के इक्वल नहीं है। हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा? हाँ, फिर उसके बाद हमने एक और, हाँ, एक और लगाया हुआ है क्या? इफ कंडीशंस, अगर वो क्या है आपका बर्ड जीरो क्या है? नॉट इक्वल, ये है एक्स डी स्पैम कॉन्फिडेंस, तो आपका ये अगर मिल नहीं है तो क्या हो जाएगा? तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। अगर ये है तभी क्या होगा? ये आगे की तरफ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके अलावा उसके अलावा बोलो फास्ट। सर उसके बाद हम ट्राई करेंगे। अगेन ट्राई बोला है हमने। ठीक है, ट्राई में क्या बोला? सर आपका माउस पॉइंटर है तो दिख नहीं पा रहा है। ओके ओके, ठीक है, ये देख लीजिए। सर फिर इन्होंने हमें कोई एक वेरिएबल दिया है जिसके अंदर हम वर्ड्स को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, बर्ड्स 1 को हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और सर एक्सेप्ट कंटिन्यू करेंगे, अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हम कंटिन्यू कर देंगे। और सर जो उसका काउंट होगा, जो काउंट होगा वो काउंट +1 हो जाएगा। यस, वेरी गुड, काउंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये सारी प्रोसेस चल रही है उसके बाद काउंट इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद टोटल में काउंट, टोटल अकाउंट काउंट। ठीक है, टोटल। और फिर सर प्रिंट टोटल हो जाएगा, और प्रिंट वो एक एम्प्टी स्पेस बीच में लाइन छोड़ेगा, फिर सर काउंट प्रिंट करके। चलो अभी मैं इसको रन करा रहा हूँ। F5 मैंने प्रेस किया। ठीक है, F5 मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ, और इसमें F5 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे इसका किसका नेम डाल रहा हूँ बताओ? एम बॉक्स डाल दूं? ओपन करके देख लेता हूँ। यहाँ पे एम बॉक्स में कुछ है। ठीक है, एम बॉक्स को भी देख लेता हूँ, उसमें भी देख लेता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे मैं mbox.txt करता हूँ, mbox.txt, एंटर प्रेस किया तो इसने क्या दे दिया मुझे? ये रिजल्ट दे के रखा हुआ है। ये पहला वाला रिजल्ट क्या प्रिंट हुआ है बताओ? जो फर्स्ट रिजल्ट प्रिंट हुआ है वो क्या हुआ है बताओ? दोनों एक साथ क्यों नहीं आ रहे? इसको हटाना पड़ेगा क्या? ठीक है, अभी बताओ फर्स्ट रिजल्ट क्या है? सर फर्स्ट रिजल्ट जो हमारा प्रिंट हुआ है सर, फ्लोट वाला है विदाउट फ्लोट? सबसे पहले तो प्रिंट हुआ है टोटल। यस सर 1606। फिर सर हमारा काउंट की, उसका काउंट कितना है? काउंट कितना हुआ है? फिर सर उसका एवरेज कुछ नहीं, थोड़ा सा आप वो कुछ क्या रहता है, ये कंपनीज वगैरह में क्वेश्चंस इस तरीके के आउटपुट आपको मिलते हैं, देखने के लिए मिलते हैं क्वेश्चन, राइट? इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं जो ऐसे ही करके उल्टे सीधे क्वेश्चंस आपको सामने दिखेंगे। और आपको ये तो छोटी सी फाइल है, आपको बड़ी बड़ी फाइलें दिखेंगी जिससे आप क्या कर सको, कंपनीज के डेटा को प्रॉपर मैनेज कर सको। हाँ, आपके इस प्रोग्राम पे सर हम करेंगे क्या? काउंट है फिर एवरेज है? कुछ नहीं, इससे लॉजिक बनने वाले हैं आपके। देखो लॉजिक, यहाँ पे कितने सारे लॉजिक्स क्रिएट हुए हैं आपके अंदर। आप किसी फाइल में ऑपरेशंस कर रहे हो तो यहाँ पे आपने डिफरेंट चीजें आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई है। एक सेकंड, फोन आ रहा है सर। हाँ बताइए। यस, हाँ बोलिए बेटा। चलो ठीक है, इससे एग्जांपल्स को छोड़ते हैं, अभी हम इसमें और भी बेहतरीन एग्जांपल्स पड़े हुए हैं मेरी। सर आप इसके लॉजिक्स बता रहे थे ना सर? ओके, हाँ लॉजिक बता रहा था, सॉरी। अभी चलो ठीक है, इसको फिर से ओपन कर लेता हूँ। किसके अंदर पड़ा था ये आपकी ये एसएससी के अंदर पड़ा था। लॉजिक ये बता रहा था इसमें, पंडित नोटपैड में कर लेता हूँ किसी में भी। हाँ, लॉजिक ये बता रहा था, यहाँ पे देखिए डिफरेंट फाइल ऑपरेशंस हुए हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने फाइल्स में से लाइन एग्जीक्यूट किया फाइल को, और उस फाइल की लाइन को मैंने बर्ड्स में तोड़ के रखा हुआ है, बर्ड्स में तोड़ दिया। इसमें तोड़ दिया है मैंने फाइल्स की लाइंस को बर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद मैंने बर्ड्स की मैंने लेंथ भी काउंट की है। लेंथ में यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लगाया, नॉट इक्वल क्या है आपका 2 है, तो ये कंटिन्यू करता रहेगा। ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू करता रहेगा।
और उसके बाद यहाँ पे एक और लगाया है, यहाँ पे कंडीशंस। जो कंडीशंस क्या है, आपका जो वर्ड है वर्ड 0 वो स्टार्टिंग अगर है वो क्या नहीं होना चाहिए, ये आपका एग्जिस्टिव नहीं होना। हाँ ये नहीं होना चाहिए। तो ये अगर होता है तो आपका क्या हो जाएगा, अगर ये नहीं है तो कंटिन्यू हो जाएगा, अगर ये है तो ही आपका आएगा, अगर ये नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, ये कंडीशन कब ट्रू होगी बताओ। सर जब ये अगर सर ये एग्जिस्टिव के इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा तो कंटिन्यू हो जाएगा, और होगा तो सर फिर हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है वो आगे जाते हैं। ट्राई में मैंने क्या लिया है, यहाँ पे ट्राई में जो भी वर्ड नंबर 2 पे कुछ भी रखा हुआ है वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। वो फाइल को आप रीड करोगे ना, ये वाली फाइल, तो उस वाली फाइल के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, जो अभी हमने रीड किया था ना ये फाइल। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो पड़ा है क्या, इसमें सर्च कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी फाइल है ये दिख रहा है यहाँ पे, ये लाइंस दिख रही ना, यही वाली लाइन थी क्या? नो सर। तो क्या था उसमें, ये वाली लाइन थी क्या? हाँ सर ये वाली थी। यस सर ये वाली कॉन्फिडेंस। हाँ तो ये वाली लाइंस को क्या कर रहा है, यहाँ से ट्रैक कर रहा है। अगर ये वाली लाइन मिल रही है तो क्या करता है, इसको उठा लेता है। ये दूसरे नंबर का है ना, ये जैसे बर्ड 1 और ये 2, ये दो ही तो हुए, दो ही तो है, ये बर्ड 1 है और ये क्या है 2 है, दो ही बर्ड है। तो ये इस तरीके से यहाँ से ये इसको रीड कर रहा है, राइट। तो इसको मैं आपको सेंड कर दूंगा, एक बार आप खुद इस पे लॉजिक लगाना, देखना आपको नहीं समझ में आएगा और फिर से मैं बताऊंगा। यहाँ सर आप एक पे बार भेज भी देना। हाँ इन सबको मैं भेज दूंगा। एक ये भी फाइल दी हुई है, इस फाइल में भी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस आप लगा सकते हो। यहाँ पे भी वही सारी चीजें दी हुई हैं, देखो ये सारे पॉइंट वगैरह, इसको मैं रीड करूंगा ये किस चीज की फाइल है, फिर उसके बाद और कुछ चीजें मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो ये आपके बाद, इसके बाद एक और आपको एग्जांपल्स मिलेगा यहाँ पे, ये आपके लिए ही है, आपके लिए ही ये फाइल्स मैंने क्रिएट करके रखी हुई है, आपको ये सारी मिलने वाली है। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लेंथ बर्ड, ओके इसको मैं रन ही करा देता हूँ, ये वाला इसकी फाइल कहाँ है, ये इसमें, ठीक है इसको मैं इस फाइल को इसी फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ, इसको भी समझा देता हूँ। सर एडिट विद आइडियल कर सकते हैं आप। ओके एडिट विद आइडियल, वेरी गुड। कई बार माइंड से निकल जाता है। देखो यहाँ पर ये वाली जो फाइल दे के रखा है ना, ये मैंने, ये कोई दूसरी फाइल दे के रखा हुआ है, ये वाला मैंने करा दिया था क्या एग्जांपल? नो सर। नो सर। ओके ओके एग्जांपल्स ये नहीं कराया। तो यहाँ पर मैं ये डायरेक्ट हार्ड कोडेड फाइल दे रखी है मैंने, कहीं दूसरी कुछ दूसरी फाइल में मैंने ऑपरेशन कराया है। यहाँ पे मैं mbox.sort नेम दे देता हूँ इसका, mbox.sort, ये यहाँ पे mbox.sort है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सेव। यहाँ पर आप इसको देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखो इस फाइल के लॉजिक भी समझ लीजिए, यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए हुए हैं। यहाँ पे जैसे मैंने इस फाइल को ओपन किया, mbox.sort.txt को ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने काउंट क्यों लेते हैं, काउंट वेरिएबल कोई भी काउंट वगैरह कराना है, कुछ भी नंबर ऑफ बर्ड्स, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लाइन्स, तो उसके लिए हमने काउंट ले लिया है। यहाँ पे देखते हैं इस काउंट का क्या यूज करने वाले हैं हम। यहाँ पे फॉर लूप लगाया मैंने, तो फॉर लूप किसमें लगाया मैंने, फाइल में, जो ओपन होके फाइल आई उसमें फॉर लूप लगाया, ठीक है। यहाँ पे लाइन स्प्लिट फंक्शन का मतलब समझ में आया आपको? स्प्लिट फंक्शन में काफी पहले पढ़ा चुका भी हूँ। आपको किसमें पढ़ाया था मैंने स्प्लिट फंक्शन? जब मैं आपको पढ़ा रहा था क्या, स्ट्रिंग पढ़ा रहा था, तब आपको स्प्लिट फंक्शन पढ़ाया था। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, तोड़ देता है लाइंस को, किसमें, बर्ड्स में, ठीक है। तो आपको ये लाइंस को तोड़ देगा और बर्ड्स के अंदर डाल देगा, ठीक है। इसके बाद अगले वाले में मैंने क्या किया है, लेंथ अगर उस बर्ड्स की इक्वल 0 है तो कंटिन्यू करे। अगर इफ कंडीशन लगा हुआ है, अगर उसका बर्ड्स का पहला लेटर, ओके पहला वाला जो वर्ड है वो क्या होगा, नॉट इक्वल फ्रॉम हो, तो वो कंटिन्यू कर दे। और प्रिंट क्या कराना है, सेकंड वाला लेटर प्रिंट कराना है। प्रिंट किसको कराना है, थर्ड, जैसे बर्ड्स थर्ड है ना, तो थर्ड वाला प्रिंट हो जाएगा। तो अभी देखो मैं इसको F5 प्रेस कर रहा हूँ, अभी देखना यहाँ से ये क्या क्या प्रिंट होके आ गया, यहाँ पे देखो प्रिंट होके आया, SAT आया, सेट आया, फ्राइडे, फिर उसके बाद थर्सडे, ये सारी चीज। अब इस फाइल में देखो, आप फाइल में से हमने क्या उठाया,
बताइए कौन सी वाली लाइन प्रिंट हुई होगी सबसे पहले। हमने यहाँ पे प्रोग्राम को भी ओपन कर लेते हैं। प्रोग्राम कौन सा था, ये, ठीक है। तो देन इसके बाद ये इसका आउटपुट है, ठीक है। तो पहला वाला लाइन बताइए, अनुषा है यहाँ पे, अनुषा एक्सप्लेन करेगी। आदित्य वर्धन, यस आदित्य वर्धन, एग्जाम नहीं दिया था, दिया था कि नहीं दिया था? आदित्य वर्धन सुन नहीं पा रहे हो क्या? आद्या पांडे, आद्या बेटा, आद्या पांडे, यस सर। एक्सप्लेन करो इस प्रोग्राम को थोड़ा सा। देखो सबसे पहले क्या होने वाला है, आपकी फाइल ओपन होने वाली। फाइल का नेम क्या है? एमबॉक्स शॉर्ट। क्या है फाइल का नेम? एमबॉक्स शॉर्ट। ठीक है, तो फाइल ओपन होके किस में आ गई? एफ एंड में आ गई, मतलब फाइल एंड वो लिखा हुआ है, ठीक है। एक ये तो सिंपल वेरिएबल है, 0 उसको असाइन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैंने फॉर लूप लगाया, किसमें? एफ एंड में। किसमें लगाया? एफ एंड में। तो ठीक है, लाइन बाय लाइन क्या होगा? लाइन बाय लाइन चलेगा। पहली वाली लाइन आएगी, फिर उसके बाद दूसरी आएगी। तो पहली वाली लाइन आई, वो क्या होगी? स्प्लिट हो गई, वो बर्ड्स के अंदर चली गई। मतलब ये पहली लाइन है फ्रॉम स्टीफन डॉट, ये सारी चीजें जो है दिख रहा है वो सब आई, वो किसके अंदर आ गई? ब्रेक होके बर्ड्स के अंदर टूट गए, सारे बर्ड बन गए। फ्रॉम अलग बन गया, स्टीफन अलग बन गया, ये सब अलग बन गए, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। जब ये बर्ड्स अलग डिफरेंट अलग अलग बन गए तो आपके क्या हो गए? बर्ड्स के अंदर आ गए। अब इन सारे बर्ड्स का क्या हो रहा है? यहाँ पे इफ लगा हुआ है, यहाँ पे बर्ड्स की लेंथ काउंट हो रही है। अगर कोई भी बर्ड है वो इक्वल इक्वल 0 है, क्या है? अगर उसका हाँ 0 है तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा। लेंथ अगर उसकी 0 होती है, लेंथ जानते हो? स्पेस। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर उसकी 0 कैसे हो सकती है लेंथ? हाँ, जब वो ब्लैंक स्पेस होता है ना, कई बार स्पेस बहुत सारे स्पेस होते हैं तो वो काउंट हो जाते हैं। तो होता है तो आपका 0 हो जाए और कंटिन्यू हो जाए, उसका कोई कंसीडर करना ही नहीं है। सेकंड वाले में हमने बोला है बर्ड्स का जो 0 है, क्या 0 मतलब पहला वाला जो बर्ड्स है, हाँ वो क्या है? अगर वो नॉट इक्वल फ्रॉम होता है तब भी हमको नहीं चलाना। ये हमारा जो लूप चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है? यहाँ पे फ्रॉम स्टार्ट होता है, जहाँ पे भी हमको फ्रॉम मिल रहा है उसके बाद हमको उसका कौन सा वाला वर्ड प्रिंट कराना है? 3rd नंबर का। ये देखो ये 2 है ना, तो 2 का मतलब 0 1 2, तो 3rd नंबर होता है 0 1 2। तीसरा, तो यहाँ पे देखो पहली वाली लाइन में ये फ्रॉम दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टीफन और जिसका जो ईमेल आईडी है ये पूरा हो जाएगा यहाँ तक, जेडे तक, ये दूसरा वर्ड है। और आपका जो तीसरा वर्ड है वो क्या है? SAT। तो पहला आउटपुट क्या आया बेटा आपका? SAT। क्या आया? ये सर SAT तो 3rd नंबर पे है। हाँ, तो बर्ड 2 का मतलब क्या होता है? 0 1 2, 3rd ही होता है। अगर इसको पूरा प्रिंट कराना है तो देखो, अभी इसको पूरा प्रिंट करा के मैं बताता हूँ कैसे, किस तरीके से प्रिंट होके आ रहा है। F5 किया, अब देखो तो काफी बड़ा हो गया। काफी बड़ी फाइल है ना, तभी तो लगेगा सर कि हाँ आप पूरा बड़े प्रिंट हो प्रोग्रामर गया। हो। ऐसा ही तो चलता रहता है जो दीपक क्यों लिखा हुआ आ रहा है? तो ये डीबग वगैरह इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये पूरा फाइल रीड हो रहा है ना। सर वो पूरी फाइल ही प्रिंट हो गई। देखो आपका ये फ्राइडे आया, फिर उसके बीच में ये डिबग पहले से फाइल में रिटर्न है। पहले डिबग किसमें रिटर्न है? पहले से फाइल में है। सॉरी डिबग तो ये आया ना, हमने सॉरी डिबग तो हमने यहाँ पे ये टाइप किया हुआ है डिबग। सर हमने डबल कोड में लेके इसको लिया था ना। हाँ डिबग में, हाँ वो मैंने बताना चाहा है, हाँ मैंने बताना चाहा है सिंपल सा आपको कि ये इस तरीके से उठ के आ रहे हैं। तो अभी देखो मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। डिबग तो हमने ये किया हुआ है इसलिए यार। सर वैसे डिबग का मतलब क्या होता है? डिबगिंग का मतलब होता है फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आता है या फिर अपने प्रोग्राम का फ्लो समझना है तो आप उसको डिबग करते हो। उसी ये टेक्निकल टर्म है डिबग। ओके, डिबग का एक मतलब बस याद रखना, फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर इन प्रोग्राम। सर बग एरर ही होता है ना सर? हाँ डिबग करना मतलब आपने फाइंड करना और फिक्स करना उस एरर को, इसको बोलते हैं डिबगिंग। अपने प्रोग्राम में फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर डिबगिंग होता है। तो देखो ये तो हमने किया हुआ है। अब हम सिर्फ ये बताने वाले हैं आपको, ये बताने वाला हूं मैं आपको कि टूट के ये आया हुआ है। जैसे देखो अगर किसी भी लाइन को देखोगे तो ये लाइन ब्रेक हुई है, ये किसकी वजह से हुई है? ये लाइन सर वर्ड्स में होगा, ये स्प्लिट फंक्शन की वजह से। 1 2 3 4 5 ये बर्ड्स में डिवाइड हो गया, राइट।
स्प्लिट फंक्शन की वजह से ये क्या हुआ है, ये डिवाइड हुआ है। अगर आपका जो सेट वगैरह ये देखो ये यहाँ पे आपका आया और सर अगर अपन को वर्ड्स काउंट करने हो तो कैसे करेंगे कि सिंपल सा काउंट फंक्शन लगा दीजिए, उसमें काउंट फंक्शन लगा दीजिए। देखो कोई बोल रहा था कि सर क्या ब्लैंक वाला आएगा क्या, हाँ देखो ब्लैंक वाला भी आया कि नहीं आया, ये कर्सर देखो यहाँ पे ब्लैंक वाला भी आ गया सर, ऊपर भी है ब्लैंक। हाँ ब्लैंक वाले भी होंगे बहुत सारे। और हमारे आउटपुट आए थे वो देखो ये यहाँ से आउटपुट आया था हमारा एक सर, वो रहा नीचे ब्लैंक फ्राइडे लिख रहा है यहाँ पे, देखो ये वाला आउटपुट आया, ये वाला आउटपुट आया ना अपना, ये वाला कब आया, यहाँ से कौन सा वाला उसने उठाया, वर्ड 2 उठाया, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 पे फ्राइडे, तो 2 पे फ्राइडे यहाँ पे हमने आउटपुट में लिया था, राइट। अगर हमको टोटल फ्रॉम वाले चाहिए तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, इस वाला जो ये दिख रहा है ना बर्ड, सॉरी ये प्रिंट डिबग वाला, इसको कॉपी कर लीजिए इतना सा सर, इसको और इस वाली लाइन के नीचे कर दीजिए इसको, किस लाइन के नीचे करना है, इस वाली लाइन के नीचे कर दीजिए इसको। अगर ये मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज ये कंटिन्यू कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करके F5 कर रहा हूँ, फिर देखो आउटपुट चेंज हुए कुछ। सर मेरा एक डाउट था सर। हाँ बोलो सर। जैसे कि सर हमारे स्कूल में भी बताते हैं कि जैसे हमें अगर कोई प्रोग्राम दिया है #web to write, तो सर हम हैशटैग क्यों यूज करते हैं सर उसमें? हैशटैग को तो लाइन रीड नहीं होती, लाइन रीड नहीं होती, उसको कंपाइलर्स को छोड़ देता है। सर एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट इक्वल के लिए यूज होता है हाँ क्या? वो नॉट इक्वल के लिए होता है। देखो यहाँ पे हैशटैग दिख रहा है ना, ये सिर्फ कमिट होने के लिए, जैसे इस लाइन को कमिट कर दिया मतलब ये आपका लगा देंगे सर, मतलब वो कंसीडर नहीं होगी, उसको इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा, इसलिए करते हैं। ओके तो ये भी काफी बेहतरीन प्रोग्राम था। इसमें से हमने क्या है, सिर्फ ओनली उन्हीं चीज को, सिलेक्टेड वर्ड को हमने क्या किया है यहाँ से निकाला हुआ है। तो आपको फाइल हैंडलिंग में यही सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं कि किस तरीके से आप ये प्रोग्राम पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी भेज देना, समझा दो सर यही वाली से बैच 1 की डाल देना सर रिकॉर्डिंग। ठीक है, बैच 1 की क्लास की भी नहीं आई है सर, पिछली क्लास की नहीं आई तो वो अभी आज आ जाएंगे। और सर आपने सर जो सर वो करवाई थी सर TPQ, सर आपने उसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी सर। हाँ उसकी रिकॉर्डिंग भेजने की जरूरत क्या है? नहीं सर उसमें सर मतलब सर जिसके पास सर पहले सर DPQ शो नहीं कर रही थी, तो सर फिर उसने बाद में करी, तो सर फिर मतलब आ नहीं रही थी, तो हम सर देख नहीं पाए थे सर, इसलिए। ओके क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से दे दूंगा, सर फिर से करा आप दूंगा। लूप समझा दोगे? हाँ लूप समझा रहा हूँ। देखो लूप क्या है, यहाँ पर जैसे लूप यहाँ पर रीड हुआ तो यहाँ पर सबसे पहले इसने क्या किया, लूप का मतलब क्या होता है, यही होता है कि उसको बार बार मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। जैसे फॉर लूप लगा हुआ है एफ एंड मतलब फाइल हैंडलिंग में, तो यहाँ पे जैसे फाइल ओपन होके आ गई एफ एंड में, तो हमने एफ एंड में लूप लगाया है, मतलब हमने अपने फाइल में लूप लगाया है। इतना क्लियर हो रहा है? अब उस फाइल में अगर लूप है तो जब फाइल में लूप लगता है तो लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो जहाँ पे इसने यहाँ से फ्रॉम से लेके 2008 तक रीड किया, ठीक है, पहली वाली लाइन हो गई। तो पहली वाली लाइन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लाइन, ये लाइन में आया पहली वाली लाइन, और लाइन को हमने स्प्लिट फंक्शन से ब्रेक करके वर्ड के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया बेटा? वर्ड्स में। तो वर्ड्स के अंदर आएगा ये लाइन, तो किस फॉर्म में आएगा, ये यहाँ पे इसका आउटपुट भी कहीं अगर दिख रहा होगा सर तो अलग अलग हो जाएंगे सारे। हाँ जैसे अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, जो आपने देखा होगा किसमें, लिस्ट बन के आ जाएगा। किसके क्या बन के आ जाएगा? लिस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिस्ट ही तो बना था, अभी आपने देखा था तब। F5 कर देता हूँ, लूप एक बार वापस समझा दो स्टार्टिंग। लूप ही समझा रहा हूँ। अभी मैं इसका स्टॉप होता है तो इसमें ये क्या है, फाइल बड़ी है तो टाइम खींचता है, बट अभी आउटपुट सहित ही समझा रहा हूँ। हाँ सर वो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगता है ना? हाँ स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा है, कॉमा लग के डिफरेंट लाइन ब्रेक होके हाँ सर वो वर्ड्स में कन्वर्ट हो गया, तो लिस्ट बन गया वो स्प्लिट फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे सारे, ठीक है। तो आउटपुट भी साथ में रख लेता हूँ मैं, ठीक है। मैंने ये रख लिया। अगली वाली लाइन में क्या हो रहा है, ये तो सिर्फ हमने प्रिंट करवाई है लाइन, उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, तो इसको मैं हैशटैग कर देता हूँ अभी, ठीक है। अगर प्रिंट करवाना है तो वो भी प्रिंट करवा सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग में बर्ड्स को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्रिंट करवा सकते हो, ओके। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया क्या, लेंथ काउंट किया है बर्ड्स की। अगर लेंथ क्या हो रही है आपकी, 0 हो रही है, तो हमको क्या है, कंटिन्यू कर दे। कंटिन्यू मतलब ये फिर से अगला वाला लाइन यहाँ से निकाले और उसको रन कराए, राइट। मतलब यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और फिर से नीचे वाली लाइनें नहीं चलेंगी, यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा अगर वर्ड इक्वल 0 मिलता है तो, राइट।
इतना समझ में आया? सर उस वर्ड्स की लेंथ जो इक्वल हाँ, यस यस, बर्ड की लेंथ इक्वल 0, इट मींस वो ब्लैंक बर्ड मिलता है तो क्या हो जाए, वहीं से कंटिन्यू हो जाए। अगली वाली लाइन है, अगर हमारा नॉट इक्वल फ्रॉम है, मतलब क्या है वो, अगर फ्रॉम नहीं है तब क्या हो जाए बेटा आपका, तब भी वो तो कंटिन्यू सर कर दे। कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, तब भी वो कंटिन्यू कर देगा, वेरी गुड। ठीक है, तब भी उसने कंटिन्यू कर दिया, गुड। ओके, अभी जैसे देखो, अभी मैं इसको फिर से रन करूंगा तो अब सिर्फ ओनली फ्रॉम वाले ही आएंगे। जैसे अभी तो यहाँ पे सारे आ रहे हैं ना, अभी इसको मैं रन करूंगा, ये वाले को मैंने हैशटैग कर दिया, नीचे वाले को क्या कर दिया बेटा, मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे F5 करता हूँ सेव करके, तो देखो ये फ्रॉम वाले आए, सारे आए, राइट। इसका मतलब समझ में आया? अगर जो फ्रॉम वाले हैं वही क्या हो, अगली वाली लाइन में आए, अदरवाइज वो वहां से लूप को क्या कर देगा बेटा, फिर से कंटिन्यू कर देगा, वहीं से कंटिन्यू कर। हाँ। तो अभी देखो आउटपुट सारे फ्रॉम वाले ले लिए आपने। सर फ्रॉम वाले नहीं आने चाहिए क्योंकि सर उसमें नॉट इक्वल। हाँ, नॉट इक्वल का मतलब ये है कि अगर फ्रॉम वाला नहीं है तो आपका कंटिन्यू करेगा, अगर फ्रॉम वाला नहीं है तभी तो कंटिन्यू करेगा, अगर फ्रॉम वाला है तो वो क्या हो जाए बेटा, आगे पहुंचा दे। तो अगली वाली जो लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, प्रिंट डिबग, तो यही वाली है प्रिंट डिबग फ्रॉम वाली, सारे फ्रॉम वाले आ जाएंगे इस वाली लाइन में। अगर यही वाली लाइन हमने इसको ऊपर किया था इधर, तो इसने सारी लाइन को प्रिंट कराया हुआ था। इज इट क्लियर? यस सर। एक बार और देखिए, समझिए, आया ना समझ में? यस सर। हाँ सर। अगर फ्रॉम वाला है तो वो नीचे जाएगा, अदरवाइज वो कंटिन्यू कर देगा, सीधी बात है। ओके, देन इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने प्रिंट कराया वर्ड2 को। किसको कराया प्रिंट? वर्ड2। वर्ड2 क्या है आपका सर? थर्ड वाला जो थर्ड वर्ड। हाँ, थर्ड वर्ड। वो भी थर्ड वर्ड किसका, जो फ्रॉम वाली लाइन का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी पहला आउटपुट क्या आएगा, ये सारी फ्रॉम में दिख रहे हैं आपको, यहाँ से लाइन से उठ के आ रहा है। तो पहला वाला आउटपुट क्या है आपका, SAT, दूसरा वाला FRI, तीसरा क्या है आपका जैन, हाँ, और फिर उसके बाद धीरे धीरे नहीं, फ्राइडे, ये फ्राइडे, ओके, ये तो 4th नंबर का, फ्राइडे 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 फ्राइडे, और लास्ट तक इसी तरीके से गया। अगर आपको ईमेल आईडी चाहिए तो ईमेल आईडी भी यहाँ से क्या कर सकते हो, ले सकते हैं, राइट। यहाँ से हाँ, तो जैसे कई बार आपको लिस्ट की जरूरत पड़ती है, या फिर कोई, मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था कि फॉरेन वगैरह से किसी ने, पाकिस्तान वगैरह के जो कैंडिडेट रहते हैं फोन लगाते हैं आपको, तो उनके जो नंबर्स में क्या आता है, +91 ऐड होके आता है। ओके, +91 तो इंडिया के में आता है, बट पाकिस्तान के में क्या आता है, +92 आता है शायद, ऐसा ही है ना, सभी किसी को पता है? +92 आता है। तो प्लस अगर मुझे, हाँ, सारे जो भी पाकिस्तान के कैंडिडेट, जो भी पीपल, जनता है, वो भी यहाँ पे क्या करती है, कॉल करती है, तो उनका क्या हो जाए, सारा डिटेल चाहिए मुझे। डिटेल तो आपको सारे, जैसे अगर सारे टेलीफोन यूजर्स की डिटेल लोगे तो आपका डेटा कितना हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। मुझे सिर्फ ओनली उन्हीं का ही चाहिए, किसका, पाकिस्तान से कॉल आने वाले का। तो वो क्या है, आपको +92 वाले सिर्फ आपको क्या करने, सिलेक्ट करने हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ से कर सकते हो, +92 वाले। सर आपको भी आते हैं क्या सर कॉल, सर पाकिस्तान से? हाँ, मुझे भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, कभी कभी USA से भी आते हैं, UK से भी आते हैं, डिफरेंट कंट्री से आते हैं। सर आपको सर ऑफर आते हैं क्या सर जॉब के? जॉब के ऑफर तो, हाँ, जॉब के ऑफर भी आते हैं USA वगैरह बाहर से, बट पाकिस्तान से तो ऑलमोस्ट फेक ही आते हैं। वो तो सिर्फ आपकी लॉटरी लगवाने के लिए आते हैं। वो ये बोलते हैं आपकी 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लग चुका है, ये वो फलान ढिकान, फेक कॉल आते हैं, स्पैम वाले। तो सर मतलब USA पे सर मतलब आपके पास जॉब के ऑफर आते हैं? हाँ, क्योंकि जो USA में बहुत ज्यादा डिमांड है कोडिंग टीचर्स की, तो इसलिए आते हैं। ओके सर। वैसे तो हाँ, वर्किंग के लिए भी आते हैं। मैंने कई प्रोजेक्ट पे वर्क भी किया हुआ है, वहाँ पे UK के प्रोजेक्ट पे वर्क किया हुआ है, USA के पे भी किया हुआ है। ओके, तो ये आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया है। छोटे से प्रोग्राम में काफी कुछ लॉजिक है, बस ये समझ लीजिए, राइट। अगर हम इक्वल फ्रॉम करते तो क्या होता? इक्वल फ्रॉम करते तो आपके फ्रॉम वाले गायब हो जाते सारे। फिर आपकी जैसे ही फ्रॉम वाला मिलता, वो क्या कर देता, लूप को इटरेट कर देता, फिर वो अगला वाला नहीं आता, राइट। ठीक है, मैं आपको ये फाइलें सेंड कर दूंगा, और आप अभी क्या कर लीजिए, ठीक है, लीव कर लीजिए। नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला होगा शायद, कितना टाइम है उसका? सेकंड बैच के स्टूडेंट आ चुके हैं कुछ यहाँ पे? नो सर, नहीं आया। उसमें भी यही होगा ना? हाँ, उसमें यही होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो उसमें समझ सकते हैं।
सर आपको ग्वालियर फोर्ट कैसा लगा? क्या बेटा? सर आपको ग्वालियर फोर्ट कैसा लगा? आपको कैसे पता है? सर डीपी डालिए ना सर। सर कुछ टाइम पहले मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे ना, तो सर मेरे व्हाट्सएप में सर वो फीड है सर। सर शायद सर किसी सर ने डीवी डाली सर, स्टिकर वाले सर ने किसी ने डीवी डाली है डीपी अच्छा, वगैरह। मेरा भी फोटो था उसमें सर एक तो रमन सर थे सर, एक शुभेंदु सर थे सर, वो दोनों का था सर। मेरा भी होगा बेटा। ये सर आपका भी सर था। काफी लोग बैठे थे सर, लेकिन सर वो फोटो कट गया फिर मुझसे। ठीक ठीक, मैं फिर से डाल दूंगा, देख लेंगे, दिख जाएगा। अच्छा था, काफी अच्छा है। ठीक है। यस सर, सर काफी फेमस है वो, अपने डिजाइन्स के लिए काफी फेमस है। यस सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक ओके, यू सर। थैंक यू सर। रिजल्ट के बारे में कौन पूछ रहा है? कुछ साथ में कार्तिक सर, कार्तिक नेक्स्ट बैच में आएगा। हाँ, अभी मैं उसको पूछता हूँ उसका रिजल्ट।